क्या बोला बच्चों कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। 2019 में पूछा था भाई, 2019 में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण, है ना, कोई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बच्चों, पूछा हुआ सवाल है 2019 में, 2026 में आ सकता है। 31 का क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ 31 का क्या होगा, है ना, एनोडीकरण। क्या होगा आंसर, एनोडीकरण होता है। ठीक है, ये परिभाषा है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर एग्जाम में परिभाषा पूछेगा एनोडीकरण का, एनोडीकरण का अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप डैश देकर इस तरह से यहाँ से यहाँ तक लिख देना। ठीक है बच्चों, आपको 2/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2/2। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। चलिए 32 नंबर, कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, बताओ वह कौन सा धातु है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ घुलता है? अम्ल राज में। एल्युमिनियम क्या होगा बताओ, एल्युमिनियम की सोना, Au मतलब सोना, औरम, फेरस लोहा, कॉपर, क्या होगा? 32 का बता सकते हो बच्चों, 32 का क्या होगा? 32 का हो जाएगा बी, सोना होगा, सोना, है ना बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, Fe2O3 प्लस 2A एल्युमिनियम, है ना, गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ बच्चों, यह किस 2023 में यह सवाल पूछा था। बताओ कि जब हम लोग Fe2O3 को जब हम लोग 2 एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? Al2O3 बन जाता है प्लस 2Fe बन जाता है। क्या बन जाता है ना, कोई दिक्कत? तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। क्या होगा बच्चों? 33 का ऑप्शन आप लोग बता सकते हो आंसर। 33 का क्या होना चाहिए? तो 33 का विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ? विस्थापन अभिक्रिया। समझते हैं ना? संयोजन अभिक्रिया आप लोग समझते हैं? देखो संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको संयोजन अभिक्रिया करते हैं, है ना बच्चों, कोई दिक्कत? और वियोजन क्या होता है? विघटन, जब एक बड़े यौगिक टूट कर बड़े यौगिक से टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, उसे विघटन अभिक्रिया करते हैं। विस्थापन क्या होता है ना, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को जब विस्थापित कर देता है अपनी जगह से तो विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो ये विस्थापन क्या होता है? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन हो सकता है? 2024 में यह सवाल पूछा था बच्चों। सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, लोहा। क्या होगा जल्दी बताओ बच्चों, 34 का आंसर क्या होगा? 34 का क्या होगा बच्चों? 34 का क्या होगा? इसका आंसर कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है? बताओ 2011 में ये सवाल पूछा था बच्चों, हीलियम कैसा तत्व है मेरे प्यारे बच्चों? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्या क्रियाशील, कि सक्रिय, कि उदासीन? बताओ हीलियम क्या होगा बच्चों? हीलियम हो जाएगा अक्रिय गैस। क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? 35 नंबर का, 35 का हीलियम क्या हो जाएगा? हीलियम अक्रिय गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस, है ना, मतलब नोबेल गैस, इसको नोबेल गैस भी कह सकते हैं, है ना। अक्रिय गैस जब बात आया तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसको हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस, है ना, नोबेल गैस, कोई दिक्कत? अक्रिय गैस भी कह सकते हैं या निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला इसका याद रखिएगा। तो हीलियम पहला होता है हीलियम, दूसरा होता है नियॉन, है ना, अगला आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। याद रखिएगा बच्चों, ये सब क्या है? सारा अक्रिय गैस है। क्या है ना, है ना। देखो इसका क्या होता है, इसका एक ट्रिक होता है बच्चों, गाना बना के मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे हीलियम, हीरोइन, इसका ट्रिक है बच्चों कि हीरोइन ने आकर कर दी सीन रंगीन, कर दी सीन रंगीन, है ना बच्चों, सीन रंगीन। क्या होगा? रंगीन, है ना बच्चों, है ना। हीरोइन ने आकर कर दी सीन रंगीन, हीरोइन मतलब HE, है, ने मतलब नियॉन, आर्गन, हीरोइन ने आकर क्रिप्टन कर दी सीन रंगीन, है ना। ये सब सारा नोबेल गैसेस है। ठीक है, तो ये आखिरी गैस समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 36 नंबर, सिलिका क्या है? 2011 में सवाल पूछा था, धातु अधातु क्या है? सिलिका क्या है? 36 का आंसर बता सकते हैं बच्चों? 36 का क्या होगा? सिलिका क्या है? 36 का क्या होगा बताओ? सिलिका उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 37 नंबर, लाल तप्त आयरन पर क्या होगा? लाल तप्त आयरन पर, है ना, जल वाष्प प्रवाहित करने पर
कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO कि F2O3, Fe3O4, FeS, क्या होगा बताओ बच्चों? 37 का आंसर आप लोग बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 37 का हो जाएगा Fe3O4, क्या होगा? Fe3O4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? 2015 में यह सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आ सकता है, सवाल बन सकता है प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, कोनो दिक्कत? चलिए, तो बोला है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है बच्चों बताओ, है ना। CH4 होगा कि CO2 होगा कि CaCl2 होगा कि NH3 होगा, क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों। 38 का बता सकते हैं आप लोग ऑप्शन? 38 का क्या होगा बच्चों? 38 का क्या होगा? CaCl2, क्या होगा? CaCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? 2016 में। इसलिए बच्चों आप लोगों को मैं फिर मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को एक बार लाइक कीजिए बच्चों, है ना, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है ना। तो आप लोग लाइक कीजिए, है ना। लाइक करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है प्यारे बच्चों, है ना। अपने वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोगों को बोलिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो में लगातार आप लोगों को मैं देता रहता हूँ। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? 39 नंबर बता सकते हैं बच्चों? 39, 39 का क्या होगा बताओ, है ना। विद्युत संयोजी, क्या कहलाता है ये? विद्युत संयोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 40 नंबर, है ना। विद्युत, है ना, अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बताओ। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। 2017 में यह सवाल पूछा था। एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। 40 का बता सकते हैं बच्चों? 40 का क्या हो जाएगा, है ना। विद्युत अपघटन एनोड पर होता है। कौन होता है? एनोड पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो आज का वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूं, तब तक आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, समझे बच्चों, जान लगा दीजिए। चलिए, तब तक मैं वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ, फिर अगले वीडियो में बच्चों मिलेंगे।